लो जी, गुड मॉर्निंग। थर्ड डे, अभी निकल रहे हैं जी सोजा को छोड़ करके। सुबह के बजे हैं 7:18, 7:15 समझिए आप। अभी निकल रहे हैं शानगढ़ के लिए। तो शानगढ़ जो है वो यहाँ से 68 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता है। आज की रात जो है वो शानगढ़ में, और उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ पे पहुँच के। सो गुड मॉर्निंग, चलिए मेरे साथ। शानगढ़ का मेडो देखिए, एक फॉल है बहुत अच्छा, कल जैसा नहीं है, जीबी जैसा नहीं है। आई थिंक सो, होप सो। चलिए मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। शानगढ़ जाने के लिए दोबारा जीबी क्रॉस करना पड़ेगा, और यही रोड है, एक ही रोड है, एक ही रास्ता है सोजा से। लारजी डैम वो आपको याद होगा, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि लास्ट पेट्रोल पंप है, मगर उसके ऊपर 2 खुल गए हुए हैं, और वहाँ तक जो है वो पहुँचना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो डाइवर्जन लेनी पड़ेगी राइट हैंड को। तो ये आखिरी नज़ारा सोजा का। डेंस फॉरेस्ट है जी, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। जी ये जीबी क्रॉस हो रहा है जी। बंजार 8 किलोमीटर रह गया, कुल्लू 58, मनाली 98। चलिए जी, अब यहाँ से लारजी डैम तक पहुँचना है, बताता हूँ जी, बने रहिए मेरे साथ। ये बंजार मार्केट क्रॉस हो रहा है जी। रोड बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी रोड है। जीबी से बंजार के ऊपर 2-4 किलोमीटर की रोड। अभी 8 बजे है, देखिए इस समय भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और मेरे को लगता है जी यहाँ पे रोड जो है वो चौड़ी होने का तो सवाल ही कोई नहीं है। ये बंजार मार्केट देखिए। मेन रोड पे दोनों तरफ शॉप्स कितनी है। ये मेन बाजार है, सारा बाजार बंद है, मगर फिर भी अभी 15 मिनट 20 मिनट का जाम ऊपर मिला। और मिट्टी बहुत है, पता नहीं क्या लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। ओहो देखिए, हो गया, बचाव हो गया। चलिए, जो है वो तो है। ये भी एक ट्रैफिक जाम है जी। देखिए, वाह जी, वाह 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 वाह, बड़ा मुश्किल पार है जी, ये तो पार करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए। अरे बाप रे बाप, हो ये कहाँ से फंस गए। जी ये लारजी डैम पे पहुंच गए, और वहां से बिल्कुल सीधा निकला है। जब आप जीबी से आएंगे तो बिल्कुल सीधा निकलना है आपको। तो मेरा तो लगता है जी कोई नुकसान हुआ। मैं देखता हूँ कि जहाँ भीड़ थी ना, वहाँ पे अड़ गया बैग कहीं पे। मैं पहले देख लूँ कि बैग मेरा ठीक है, नहीं तो। लीजिए जी, शानगढ़ का रास्ता। अभी तक तो रोड जो जिस रोड से आए हैं उसके मुकाबले में खुली डुली रोड है। ये लारजी डैम से शानगढ़ का रास्ता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। रास्ता तो सुना है कि खराब ही है, बाकी जैसा भी होगा अब तो पहुंचना है। अब तो चल पड़े। ये माइनिंग भी हो रही है। ये ले, ब्लॉक आ गया ये। ये रोक दिया। ओ भाई गॉड, ये तो रोक दिया जी। चलो 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 चलो, मिल गया रास्ता। चलिए चलिए, शुक्र है। ये माइनिंग हो रही थी यहाँ पे, ये गिराए पत्थर। अरे वाह जी वाह। चलिए। ऐसा ही है जी सब। ये देखिए नज़ारे और सुनिए। सफ़र में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो। सैंज वैली, सॉरी, ये सैंज जो है यहाँ से 6 किलोमीटर के करीब रह गया, तो ये सारी सैंज वैली कहलाती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सैंज वैली। अभी एकदम से जो है ना हाइट गेन जो है ना वो हो गई शुरू। पिछले 10 मिनट में काफ़ी हाइट गेन कर ली हमने। और नीचे देखिए ये कितना रिवर बेड जो है वो कितना नीचे रह गया। गुड वन है जी। चलिए, बहुत अच्छा है, गुड वन। सैंज के बाद जी रोड जो है वो बेटर्ड है, मगर स्मूथ नहीं है। और अप्रोक्सीमेटली सैंज के बाद 2-4 किलोमीटर के बाद ये वेलकम टू सैंज रूपा। ओके, ये अब जंगल शुरू हो गई, मगर ये देवदार के नहीं है, लो हाइट है। एक बात और कि अभी तक टूरिस्ट का फ्लो जो है इतना ज़्यादा नहीं है। इस एरिया में टूरिस्ट का फ्लो कंपैरेटिवली है, टूरिस्ट है, मगर काफ़ी कम है। रोड भी जो है नैरो होगी आगे से। ठीक है जी, फॉरेस्ट ठीक है, फर्स्ट क्लास A1 रास्ता। अभी तक का जी कंपेयर करें, अभी तक का जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो बेटर है जी उससे। खुला भी है और पैचेस तो है ऑफ रोडिंग तो नहीं, यानी कि जहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सैंज रिवर जो है साथ बिल्कुल, जैसे आप देखिए ये रोड होगी, यहाँ से रोड तो बीच बीच में डेंजरस भी है। तो जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है।
मगर कंपैरेटिवली चौड़ा रास्ता है। जीबी वाला जो सोजा वाला जो रास्ता है उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली अच्छा बढ़िया है। चलिए जी तो आगे और देखते हैं, देखता हूँ जी अपडेट। ये चनाहीड़ी गांव है जी। अभी पता नहीं शानगढ़ कितना है। ग्रीन है जी, बिल्कुल लश ग्रीन। हाइट काफी गेन हो गई है कंपैरेटिवली। शेरन 5 किलोमीटर। शानगढ़ का अभी भी एक भी बोर्ड नहीं आया। चनाहीड़ी गांव। चलिए जी पहाड़ लश ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन। वे टू वाटरफॉल। अब पता नहीं कौन सा वाटरफॉल। अब चलिए छोड़ते हैं। अभी देखिए फॉरेस्ट, देखिए कंटिन्यूसली हाइट गेन हो रही है। नहीं ठीक है जी, 7 किलोमीटर रोपा से लेके अब तक 7 किलोमीटर का रास्ता जो है जी बहुत खराब है। ये देखिए कुछ बहुत ओ बल्ले, बच गया नॉट गुड वे। चलिए सर, जैसा भी है पहुंचना है। ये देखिए जी ब्लॉक है सारा। ये तो मुश्किल लग रहा है जी मेरे को। नहीं जी, ये तो वापस जाना पड़ेगा। ये पीछे मशीन आ रही है तो मुश्किल होगा, रिस्की है, बहुत रिस्की है। चलिए शानगढ़ तो मैं मिस कर रहा हूँ जी, रास्ता ब्लॉक है। शानगढ़ का रास्ता नहीं ठीक है जी। चलिए मैं देखता हूँ। अरे जी रे निकल गए चलिए शानगढ़ एक दो पैच कह रहे हैं और नहीं ठीक है जी। शानगढ़ का रास्ता नहीं ठीक है, मुश्किल है। पूरे 7 किलोमीटर ऐसे ही है। शानगढ़ मीडो 400 मीटर। रेस्ट फॉरेस्ट हाउस शानगढ़ 2 किलोमीटर। बरशानगढ़ वाटरफॉल 4 किलोमीटर। सारा लेक 10 किलोमीटर। चलिए जी, वेलकम टू जी शानगढ़। मीडो अभी देखना कि पहले रूम लेते हैं। अभी 2 मिनट का पॉज लेते हैं, जरा सोचते हैं। सो हुआ यूँ है जी कि बरशानगढ़ वाटरफॉल पहुंच गया हूँ होम स्टे ढूंढते। तो जैसे आपको सारी सिचुएशन तो पहले मालूम ही है। होम स्टे ढूंढते बरशानगढ़ वाटरफॉल देख लीजिए, इसके बाद फिर होम स्टे ढूंढते हैं। तो ये रास्ता जी। चलिए, बाइक मेरा पीछे खड़ा हुआ है और मेरे को चिंता हो रही है। मेरा सारा सामान, पर्स वगैरह सब कुछ वहीं पे है। बरशानगढ़ वाटरफॉल शानगढ़। ओके जी, फॉरेस्ट बहुत है जी, मजे। देखिए ये पत्थरों का रास्ता है सारा, कोई पक्का तो है नहीं है जी। ये थोड़ा सा नज़ारा यहीं से देख लीजिए। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मेरा सारा सामान पड़ा है वहाँ पे। तो 19-21 हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। सॉरी जी, मैं निकल रहा हूँ जी। और इससे कोई 5 मिनट का रास्ता है, मगर रास्ता सारा जो है ना पक्का नहीं बना हुआ। इन पत्थरों के ऊपर पैर रख के जाना पड़ेगा। चलिए मैं पहले रूम ढूंढता हूँ, फिर देखते हैं कोई जगह टाइम बचता है तो फिर मैं चलता हूँ। ये कुछ स्टॉल बने हुए हैं, टूरिस्ट यहाँ पे भी हैं जी काफ़ी। ये रास्ता है जी, ब्यूटीफुल एंट्रेंस है। मीडो ड्रोन बना है जी यहाँ पे। देखते हैं बाहर से कहीं से उड़ा के ना व्यू तो इसका लेना है। ये देखिए ह्यूज मीडो। मेरे को लगता है जी टाइम गलत यूज कर लिया। हवा में इतनी ठंडक नहीं है यहाँ पे जितनी सोजा में थी। और इस मैदान के दूसरे छोर के ऊपर टेंपल है, वो देखिए सामने। ये टेंपल है जी। मगर गर्मी मेरे को लग रही है चलिए कोशिश करता हूँ जाने की। अंदर वैसे वीडियो तो अलाउड नहीं है, ड्रोन भी नहीं अलाउड यहाँ पे। तो दिस इज द मेडो, चारों तरफ से घिरा हुआ। लीजिए जी, टेंपल पे जाने का ना विचार मैंने इस समय छोड़ दिया क्योंकि धूप इतनी है और दूसरे छोर के ऊपर टेंपल है और यहीं से मैंने माथा टेक लिया। तो ये मेडो विद फॉरेस्ट इस समय जो है वो भरा पड़ा है लोकल से।
सो माय ओपिनियन जो मैंने अभी तक यहाँ पे सम अप किया है, नो डाउट ह्यूज मेडो है और ये इसके साथ इनकी धार्मिक आस्था भी बहुत जुड़ी हुई है। और पांडव आए थे, उन्होंने ये मैदान बनाया, वो स्टोरी पढ़ लीजिएगा, वो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस समय ज़्यादा टूरिस्ट कम और लोकल ज़्यादा है। ये सारा एक तरीके का पिकनिक स्पॉट है और लोकल जो है वो ज़्यादा, टूरिस्ट कम है इस समय। शाम का टाइम मेरा ख्याल है कि मैं देखता हूँ, अभी मैं फॉल जा रहा हूँ, बाकी देखता हूँ जी। सम अप करूं थोड़ा सा, अभी फिलहाल के लिए तो जो है ना मन में जो थॉट है वो यही है कि शानगढ़ जो है वो इतना अभी फिलहाल वर्थ नहीं है, रोड की वजह से। रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और डस्ट से भरी हुई रोड और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और हाइट के मामले में भी ना नहीं, वो बात नहीं है शानगढ़ में शोजा जैसी बात या जलोरी रघुनाथ फोर्ट की जैसी बात नहीं है। इस समय मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल मेडो के सामने, लंच एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे 10 मिनट डिवोट किए सिर्फ घर का खाना बनवा के, अपने सामने बनवा करके ना खाने के लिए। प्रॉब्लम है जी, खाना जो है ना वो होटल का जो मसाले वाला खाना है ज़्यादा नहीं पचता है। अभी देखता हूँ जी फिर और क्या यहाँ पे देखने वाला है। एक बस बाकी यहाँ पे ट्विन टावर है एक। मैं सोच रहा हूँ जी अब थोड़ा सा ना रेस्ट ही किया जाए, बेहतर है। चलिए बाकी देखते हूँ जी कैसे शाम बीतती है। अभी फ़िलहाल 1:45 का टाइम हुआ है, अभी बैठ के थोड़ी सी प्लानिंग करके देखता हूँ। ठीक है जी, बने रहिए। लीजिए जी, मैं इस समय फिर और शाम को तो कुछ मिला नहीं करने के लिए। मैं इस समय आ गया हूँ बशांगढ़ विलेज। ये बशांगढ़ ले अपना क्या बोलते हैं उसको, झरने से जो है वो कोई 2-3 किलोमीटर ऊपर है। रिमोट विलेज है। इसके बाद जो है लास्ट विलेज है ये यहाँ का। ये देखिए कुछ रिमोट लास्ट विलेज इस इलाके का जो है ना, कह रहे थे कि लास्ट विलेज है। फ्रूट्स इतने लगे हुए हैं। ये रोड एंड होगी जी।
इसके आगे कुछ नहीं है। ये ऊपर मंदिर बना हुआ, रोड का एंड हो गया। पुराने टिपिकल आर्किटेक्ट के हाउस, पुराने जो मिट्टी, लकड़, पत्थर, इन चीज़ों से बने हुए हाउसेज हैं। ये पड़े पेड़ किस चीज़ के लिखे हुए हैं। ये बगीचा सारे का सारा वही है। मैं पूछता हूँ अभी। ये सारे एप्पल के बगीचे हैं जी, एप्पल लगा हुआ है सारा। ये सैंज वैली का आखिरी गांव है ये, बशानगढ़। ग्रीनरी देखिए। तो ऐसे है जी, बशानगढ़ से जो है विलेज से ये लेक का ट्रैक शुरू होता है। सरासर लेक, सारा लेक का ट्रैक शुरू होता है। एक दिन का, एक या कितने दिन के लगते हैं? अच्छा, एक ही दिन में हो जाता है। किसी ने सेम डे में करना, किसी ने कैंपिंग करनी तो कैंपिंग भी हो जाती। ओके 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 ओके। 1 नाइट 2 डेज का होता है वो। 1 नाइट 2 डेज का, ठीक है। आप ही लेके जाते हो? हाँ जी। ये यहाँ पे होम स्टे सिर्फ आपका ही है कि और किसी का भी है? मेरा भी यहाँ साथ में एक चाचू का भी है। यानी कि 2 या 3? 2। बाकी पीछे वाटरफॉल साइड है जो नए कॉटेज पे। हाँ 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 हाँ। ये भी और भी बना रहे लोग बीच बीच में। अच्छा। दिन प्रतिदिन आपको पता है चेंज होती जा रही है। यहाँ से जी कोई इंटरेस्टेड हो लेक का वो करने के लिए, ऊपर कैंपिंग का भी पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ से इस पहाड़ के टॉप के ऊपर लेक है। और वैसे तो एक दिन में भी आना जाना हो जाता है ट्रैकिंग में। कैंपिंग का शौक, अगर कैंपिंग करनी है तो फिर उसका कैंपिंग करवा देते हैं। उसका सेटअप घर से ही जाना पड़ता है, पूरा मतलब टेंट वगैरह वो आप ही सारा अरेंज कर देते हो? वो तो फिर एक पैकेज बनाना पड़ता ना, कितने लोग कितने दिन के लिए जाते। वहाँ से आगे का भी ट्रैक एक शुमगा पास का। किसका? शुमगा टॉप जो इसी में ऊपर है। अच्छा। और ऐसे छोटे मोटे ट्रैक GHNP में काफ़ी सारे हैं। मतलब सेम डे से आपका 2 हफ्ते का, मतलब 1 मंथ रखो आप, पूरा हो सकता है। अच्छा, इतना बड़ा हो जाता है। वो लोगों के ऊपर डिपेंड है भाई, कितना छुट्टियां हैं, बंदा कितने दिन के लिए। तो ये तो बड़ा लंबे लंबे यहाँ पे टॉप भी बता रहे हैं जी। एक आपका तीर्थन वैली के लिए ट्रैक निकल जाता है। अच्छा, यहाँ से तीर्थन वैली के लिए भी ये है वाले यहाँ को आ जाते हैं। अच्छा, वो कितनी देर का होगा? 4-5 नाइट का है। जो लोकल है वो कितना टाइम लगाते होंगे? लोकल तो 1 दिन में भी निकल जाएंगे। हाँ। सेम डे में पहुंच जाएंगे। रात के तो जो हम जैसे जो है वो 4-5 दिन में तीर्थन वैली भी पहुंच सकते हैं। 4 नाइट 5 डेज का आपका तीर्थन वैली का रहेगा। ओके ओके ओके। वो आपको सामने मीडो नजर आ रहा है? वो हाँ जी सर, वही मीडो है। वो देखो जी, वो सामने मैं थोड़ा सा जूम करके, वैसे हेजी है थोड़ा सा, ये सामने मीडो नजर आ रहा है जी यहाँ से। ये रहा, मगर आज थोड़ा सा हेज है, इस वजह से क्लियर व्यू नहीं है। ये बरसात के बाद साफ हो जाएगा सारा कुछ। चलिए जी, अब वापसी करते हैं। ओके जी, तो ये ट्रिप का जी अपना आज का दिन का जो है वो अंत मैं यहीं पे करता हूँ। और इसके बाद जो है वो कल सुबह जलंधर के लिए वापसी होगी। अब रूम में चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके सुबह जल्दी अर्ली निकलेंगे। पंजाब में आजकल हीट वेव 45 डिग्री है, तो अर्ली निकल के 12 बजे से पहले उम्मीद है कि पहुंचने की। देखते हैं, बाकी जैसा शेप अप होती है वो सुबह मिलते हैं। ओके जी, बने रहिए मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।